मायावती की बीएसपी ने सिर्फ एक सीट जीतकर महागठबंधन को झटका ही नहीं दिया, बल्कि तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सहनी जैसे बड़ी सियासी हस्तियों की प्रतिष्ठा पर सवाल भी खड़े कर दिए। लेकिन इस जीत की असली सियासी हलचल यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली दिख रही है। ऐसा लगता है कि बिहार के चुनावी नतीजों ने जाने अनजाने यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में नए सियासी गठबंधन की रेसिपी तैयार कर दी है। राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है और यूपी में जिस नए सियासी गठबंधन की चर्चा चल रही है, उसकी नींव में बिहार के चुनावी नतीजे किस तरह देखे गए हैं, वो भी बताते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है और इसके बावजूद बिहार में बीएसपी के दफ्तर पर लटके नजर आए छोटे से बैनर ने आगे की सियासी कहानी गढ़ने के लिए पर्याप्त शब्दों का इंतजाम कर दिया। दरअसल हुआ ये कि बीएसपी के जिस उम्मीदवार पिंटू चौधरी ने बीजेपी कैंडिडेट को हराकर नीला झंडा लहराया, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीवार पर चारों ओर चिपके बीएसपी के पोस्टर्स के बीच एआईएमआईएम का झंडा नजर आया है। अब समझिए, भला बीएसपी में किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो मायावती की मर्जी के बगैर अपने दफ्तर में दूसरी किसी पार्टी का झंडा, पोस्टर या बैनर टांग सके। बस यही से ये जो चर्चा है वो निकल पड़ी कि एक संयोग नहीं बल्कि यूपी में 2027 की लड़ाई से पहले सोचा समझा गया सियासी प्रयोग हो सकता है। यूपी में बीएसपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव जीवन मरण के प्रश्न से किसी कम नहीं। बीएसपी लोकसभा में लगभग शून्य होकर विधानसभा में भी अपने सबसे खराब प्रदर्शन तक पहुंच चुकी है। तो वहीं यूपी में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आजाद समाज पार्टी को एमडी फॉर्मूले पर बढ़ाकर सांसद बन गए। उन्हें आसपास के जिलों में भी वो सियासी भाव मिलने लगा जो कभी सिर्फ बीएसपी नेताओं, खासकर मायावती के चहेतों को मिलता था। मायावती खुद कई बार हिंट दे चुकी हैं कि बीएसपी किसी बड़े दल से समझौता नहीं करेगी। हालांकि समान विचारधारा वाले छोटे दलों से समझौते की गुंजाइश उन्होंने छोड़ रखी और ऐसे में एक संभावना तो ये बिल्कुल बनती है क्योंकि बीएसपी और एआईएमआईएम 2020 में बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में शायद यूपी में दोनों को साथ आने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। पाकिस्तान में वही होगा जो आसिम मुनीर